हाँ तो सर टॉपिक कौन सा चल रहा है? ब्लड रिलेशन, रक्त कौन से संबंध, जिनको कहते हैं हम ब्लड। कल मैंने आपको बताई थी बहुत सारी बातें। पहली बात, रक्त संबंध क्या होता है? संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध कहलाते हैं रक्त संबंध। में प्रश्नों का हल होता है आरेख विधि से। कौन सी विधि से? आरेख का आधार लिया जाता है पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी ऊपर है, कौन सी पीढ़ी नीचे? मैंने बताया था 7 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ियां? एक बताई थी स्वयं की पीढ़ी। तो मेरी पीढ़ी पर कौन कौन आएगा? चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, देवर भाभी, नंद, है ना, भौजाई, मतलब भाभी जो भी है। तो ये सब आते हैं बराबर की पीढ़ी पे। कहने का मतलब कोई भी भाई बहन लगता हो, चाहे चाचा को, मामा को, मौसा को, कोई बच्चा होए, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, देवर भाभी, जीजा वगैरह, ये सब नंद वगैरह। ठीक है। इसके अलावा बात करें एक पीढ़ी ऊपर, तो मेरे माँ बाप, तो माता पिता, तो इनके भी माता पिता, मतलब माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी और सास। इसके अलावा फिर 2 पीढ़ी ऊपर गए थे हम। 2 पीढ़ी ऊपर गए थे तो मेरे माता पिता और माता पिता के माता पिता, मतलब दादा और नाना और इनकी बात करी। फिर 3 पीढ़ी ऊपर गए थे, इनके लग गए थे पर। क्या लग गए थे? पर दादा और पर नाना और पर। एक पीढ़ी नीचे गए, स्वयं था, स्वयं के हुए बच्चे तो हुआ पुत्र और भाई के बच्चे तो भतीजा और बहन के बच्चे तो भांजा और। फिर उसके बाद एक पीढ़ी और नीचे गया, मतलब 2 पीढ़ी नीचे गया। और जब 2 पीढ़ी नीचे गया तो मेरे पुत्र के जो बच्चे हुए वो हुए पौत्र और अगर मेरी पुत्री के बच्चे हुए तो कौन हुए? नवाशा और या देवता और। फिर इनके बच्चे हुए आगे तो परपौत्र और पर। ये था पीढ़ी संबंध। फिर मैंने आपको बताया था एक आरेख का आधार होता है एरो, मतलब तीर का। बताया था क्या? इसके बाद बताया था आपको कितनी टाइप बनती हैं। पहली टाइप थी कौन सी? तथ्यों पर। और दूसरी टाइप बनेगी प्रकार 2, वार्तालाप। किस पर लाप? पर आधारित। फिर तीसरी टाइप बनेगी प्रकार 3, संकेत। कौन से केत? संकेत पर आधारित। अरे काय पे आधारित? और फिर इसके बाद बनेगी टाइप 4, किस पे? गणितीय चिन्हों पर आधारित। कितनी पढ़ ली? अरे कितनी पढ़ ली? एक पूरी करा दी, दूसरी में 2 सवाल कराए, एक और करा भी कही। ये कहा था कि सेकंड टाइप में 1 सवाल और कराऊंगा। तो दूसरी टाइप चल रही है आज, इसका सेकंड 2 सवाल हो गए, तीसरा करना है। लिखो, प्रश्न लिखो। और जो बच्चे आज ही आए वो डालना ऊपर टॉपिक। क्या नाम डालना है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, टाइप 2, प्रकार 2। नाम क्या है प्रकार 2 का? हाँ, वार्तालाप पर आधारित। और लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कल मैंने आपको बताया था इसके सवाल सबसे डिफिकल्ट होते हैं वार्तालाप वाले। क्यों? क्योंकि टुकड़ों में मिलते हैं और 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके क्या करना पड़ता है? 1, तब जाके संबंध बैठता है। बताई थी ये बात? लिखो। एक महिला रुचि गोला। राधे राधे सर, राधे राधे। रुचि आई नहीं आज? अच्छा, ऑनलाइन ले रही है, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? एक महिला, कितनी महिलाएं? एक महिला एक बच्चे को लेकर पार्क में घूम रही थी।
एक महिला एक बच्चे को लेकर पार्क में घूम रही थी। एक महिला एक बच्चे को लेकर पार्क में घूम रही थी। क्लियर? किसी अन्य महिला के पूछने पर, किसी अन्य महिला के पूछने पर कि यह बच्चा कौन है, किसी अन्य महिला के पूछने पर कि यह बच्चा कौन है, पहली महिला ने बताया। किसी अन्य महिला के पूछने पर कि यह बच्चा कौन है, पहली महिला ने बताया कि इसके मामा के मामा, इसके मामा के मामा, किसके? वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे के मामा के मामा तथा मेरा मामा, इस बच्चे के मामा का मामा तथा मेरा मामा आपस में भाई भाई हैं। इस बच्चे के मामा का मामा तथा मेरा मामा आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो बताइए वह महिला उस बच्चे से, तो बताइए वह महिला उस बच्चे से, तो बताइए वह महिला उस बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए वह महिला उस बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए, बहन, बी पत्नी, सी मौसी और डी दादी। मौसी आ गई? किस किस ने ईमानदारी से सवाल किया है? अल अच्छी बात है, मौसी आ गई। तो एक बार समझ लो, एक बार समझ लो। मुझे पता है, मुझे आपकी काबिलियत पे विश्वास है और मुझे पक्का पता है कि आप सबने कॉपी में हल कर लिया होगा सवाल को, तभी आप लोग बता रहे हैं कौन आ रही है? मौसी। चलो एक बार करके देखते हैं। देखो, बच्चे के मामा का कौन? इस महिला का कौन है? मामा का भाई है। तो कहने का मतलब दो रिश्ते हो गए अलग अलग, एक तो बच्चे के मामा का मामा, दूसरा महिला का मामा, और दोनों कौन है? बराबर पीढ़ी पे, मतलब भाई भाई हैं। तो एक रिश्ता मैं पूरा बनाऊंगा, दूसरे को जोड़ूंगा उससे, जो मैं सिखा रहा हूं कल से। तो करेंगे क्या? देखो, पहले बच्चे वाला रिश्ता बड़ा है तो ये बनाता हूं। ये रहा, मान लो वो बच्चा, ठीक है। इस बच्चे का मामा कौन होगा बेटा? एक बार मुझे बताओ, इस बच्चे का मामा कौन होगा? सुनो, इस बच्चे की माँ, इस बच्चे की कोई कौन होगी? और उस माँ का कोई कौन होगा? ये इस बच्चे का क्या कहलाएगा? तो ये हो गया बच्चे का मामा। उसने कहा है इस बच्चे के मामा का, तो इसका मतलब इसकी भी कोई कौन होगी? माँ, और उस माँ का भी कोई कौन होगा? भाई, और ये कहलाएगा उस बच्चे के मामा का। बन गया रिश्ता, एक हिस्सा कंप्लीट। साफ साफ कहा है उसने कि इस बच्चे के मामा का मामा, बच्चे की माँ और माँ का भाई तो बच्चे का मामा, और इसकी माँ और उसका भाई तो इसका मामा, मतलब बच्चे के मामा का मामा। ये रहा। ये कौन लगता है उस महिला का? मेरे मामा आपस में भाई हैं, मतलब इसका कोई भाई है और वो महिला का कौन लग रहा है? मामा। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो इसका कोई भाई है। अब यहां से जोड़ूंगा मैं संबंध को आगे। अब यहां से संबंध उल्टा लेके चलूंगा। कैसे? कि इसका कोई भाई है, मतलब ये किसी का भाई है, ये किसी का क्या है? भाई, और ये है कोई स्त्री, और ये स्त्री उसकी कौन लग रही है? महिला की माँ। उस महिला की ये कौन है? माँ। महिला की माँ का भाई, महिला का कौन लगा? मामा। देखो, इसका कोई कौन है? भाई, इसका भाई है ये रहा, और ये भाई जो है
इसकी कोई बहन होगी, मतलब ये भाई है किसी स्त्री का, और ये स्त्री इसकी कौन है, महिला की माँ। महिला की कौन है, ये माँ। तो देखो महिला की माँ का भाई, महिला का कौन, हाँ या ना, जुड़ गया संबंध। यही काम था सबसे कठिन, बस इन अलग अलग संबंधों को जोड़ना। कैसे जोड़ा, बच्चे की माँ का भाई बच्चे का मामा, और इसकी माँ का भाई मतलब इसका भी मामा, तो बच्चे के मामा का मामा, और इस महिला का कौन है, मामा का भाई, मतलब ये भाई भाई हैं दोनों, और ये कौन लग रहा है, इसका महिला का मामा, और महिला का मामा कब लगेगा, ये जब महिला की कोई माँ होगी और माँ का ये कौन हो, भाई। सही है संबंध यहां तक। अब सुनो सर, जितने भी लोग समान पीढ़ी पर होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये चारों भाई बहन है, बोलो है या नहीं है, अरे चारों भाई भाई और बहन बहन है, इधर आओ, ये चारों भी कौन है, भाई बहन, अरे हाँ या ना, मामा मौसी के भाई बहन ये चारों। और ये रहा वो बच्चा, पूछा है कि इस बच्चे से महिला कैसे संबंधित है, तो महिला इसकी कौन लगी, अब देखो ये इसकी माँ, और ये माँ का भाई मामा, और मामा की कौन लगी, बहन, तो कौन लगी, मौसी। कौन लगी, या फिर ये इसकी माँ भी हो सकती थी। अगर संबंध को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा भी तो हो सकता था कि बच्चे के मामा का मामा और इस महिला का कौन, मामा, आपस में भाई है, तो ये या तो इसकी माँ होगी या फिर कौन होगी, मौसी। नोट कर लो, बहुत डिफिकल्ट सवाल था ये, जो इतनी आसानी से हो गया। उतार लो इसे, अब जल्दी उतार लो, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। उतर गया, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं है ना, अपन को कौन से पैसे देने किसी को है सर। ऑप्शन में क्या आ जाए, दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगी, एक में आ सकती है, कैसे, माँ या मौसी, ऐसे आ सकती है या तो, या फिर ऐसे आ सकती है माँ और मौसी आ गए तो फिर नीचे लिखाएगा ए या बी सही। जैसे देख, जब भगवान तेरी सुनेगा कि दो ऑप्शन देखो तो मेरी भी सुनेगो, कैसे, तेने ए में कही साहब माँ आगो, बी में साहब कौन आगो, ये तेरे ऑप्शन है, एक ऑप्शन मेरो सही, सी क्या है, ए या बी, ले। अरे जब तेरी इतनी सुनेगो तो मैं कौन सा पापी हूं, मेरी भी सुनेगो। लोफी, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो, वीडियो मत देखो, किसी और चैनल पे चले जाओ। है ना, जिसको भी वो वीडियो मत देखा करो ऑनलाइन, किसी और चैनल पे चले जाया करो, रीजनिंग की वीडियो देख लिया करो। भाई साहब कह रहे हैं कि सर ए और क्या आना चाहिए, भाई साहब और का अर्थ जानते हो आप क्या होता है, और का अर्थ होता है ए और बी, मतलब ए और बी दोनों सही है, मतलब माँ भी है और मौसी भी है, तो एक स्त्री से दो संबंध नहीं हो सकते, माँ और मौसी, चले जाओ, माँ और मौसी का नहीं हो सकता, या तो माँ होगी या फिर कौन होगी, मासी, है ना, या तो माँ या मासी, या होगी, और नहीं आएगा। चलिए नोट कर लिया, लिखो टाइप थर्ड, प्रकार तीन, प्रकार तीन लिखो फटाफट, संकेत पर आधारित प्रश्न, कौन सी टाइप चलेगी, प्रकार तीन, संकेत पर आधारित प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न, किस पर आधारित हैं, संकेत पर, लिख दो फटाफट, संकेत पर आधारित प्रश्न लिख दिया क्या, अरे हाँ या ना, लिख दिया, चले फिर, चलो तो फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन नोट करोगे और सॉल्व करोगे खुद, क्योंकि मुझे जो सिखाना था मैंने सिखाया, हालांकि मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, है ना। कौन सा है, कैलेंडर,
चलिए ये कौन सा है? घड़ी। क्रम परीक्षण, दिशा, ये रहा सर। देखो यहां से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। कौन सी टाइप है अपनी आज? थर्ड है ना, संकेत वाली। चलो तो फिर करते हैं संकेत वाली को। ये रही टाइप थर्ड। संकेत पर आधारित तो प्रश्न। सर नोट करो और सॉल्व करो। टाइप थर्ड का पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न है यहाँ। पहला क्वेश्चन कौन सा है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? सबको वैसे ही पता चल गया होगा, है ना? कितने अच्छे सवाल हैं, देख लो, सुनो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? सुरेश ने कहा। सुरेश कह रहा है कि वह जो लड़की है ना, वह मेरी बुआ की बेटी है। तो कौन हुई? फुफेरी बहन हुई। कौन हुई? फुफेरी बहन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो, दूसरा। दिख रहा है? क्लियर? तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। सेकंड क्वेश्चन उतार लो। तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा उसकी मां का केवल एक पोता है जिसकी मां मेरी पत्नी है। तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से क्या रिश्ता है? कर लिया नोट? उतार लो एक बार इस सवाल को। करें सर? आप सबके पास नोट्स तो उपलब्ध है ही हैं। रीजनिंग के, हिंदी के, हिस्ट्री के ऐप पे डाल दिए, सबको अपडेट कर दिए पीडीएफ में। चलें सर, देखो प्रश्न है तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। किसने कहा? राजीव ने। और क्या कहा? उसकी मां का केवल एक पोता है। किसकी मां का? तस्वीर वाले की मां का। तस्वीर की ओर देखिए, तस्वीर में महिला की ओर, महिला है कोई, उसकी ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा है कि उसकी मां का केवल एक पोता है। किसकी? महिला की मां का केवल एक पोता है। जो तस्वीर में है महिला, उस महिला की कौन? मां। और मां का पोता कौन होगा? मतलब महिला का कोई कौन है? पुत्र। और इस पुत्र का कौन? पुत्र। ये क्या हो गया? इसका पोता हो गया। केवल एक पोता है, ठीक है। जिसकी मां, मतलब ये जो पोता है इसकी मां मेरी पत्नी है। इसकी जो मां है, इस पोते की जो मां है, कौन है? मां। वो किसकी पत्नी है? इसकी। और ये कौन है? राजीव। राजीव की ये हो गई पत्नी। हो गई पत्नी। तस्वीर मेरी पत्नी है। तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से क्या संबंध है? राजीव की लगेगी बहन। कौन लगेगी? बहन। जो हल्ला मचा रहे थे पत्नी पत्नी, सबका गलत है। राजीव की कौन लगी? बहन। दोबारा समझ लो, तीसरी बार समझ लो, चौथी बार समझ लो।
देखो राजीव एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है राजीव? तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, तस्वीर में कोई महिला है और उस महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसकी मां का, किसकी? महिला की मां का केवल एक पोता है। ठीक है, तो ये रही महिला, लाला बात नहीं करनी है भैया, ये रही महिला और उस महिला की कोई कौन है? मां। हो गई मां। इस मां का पोता, पोता कौन होता है? पुत्र का पुत्र, पुत्र का, तो इसका कोई पुत्र है? नहीं पता कौन है अभी तक तो, और इसका कोई पुत्र है और वो हो गया इसका पोता, हो गया। इस महिला की मां और मां का पुत्र और पुत्र का पुत्र, तो महिला का कौन लगा? ये पोता लगा। यहां तक हो गया। अब आगे सुनो, केवल एक पोता है, ठीक है, जिसकी मां, किसकी? पोते की मां, मतलब इसकी कोई कौन है? मां। इसकी मां जो है वो मेरी पत्नी है, मतलब राजीव की पत्नी है। इसकी जो मां है, पोते की मां, वो राजीव की पत्नी है। इसका मतलब वो जो पोता है ना, वो राजीव का कौन लगेगा? बेटा। कौन लगेगा? उसका बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मां है वो राजीव की है पत्नी। जब राजीव की पत्नी है तो राजीव कौन हुआ? उसका पति। और जब राजीव उसका पति है तो ये उसका कौन हुआ? पुत्र। ये आ गया राजीव। अब पूछा गया है, तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से संबंध, तस्वीर में ये रही महिला, इसका राजीव से संबंध, तो राजीव की कौन है ये? अरे कौन है? कौन आएगी? बहन। कौन आ गई? बहन। क्लियर है? अब भी किसी कोई डाउट है? इतनी जल्दबाजी मत किया करो, है ना। आगे चले, लिखो अगला प्रश्न। 1 मिनट में बताऊंगा कौन सा लिखना है प्रश्न। ये खत्म हुआ, अगले पे चल रहे हैं। अच्छे अच्छे से प्रश्न लिखेंगे, है ना। वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, या लिखो। ये प्रश्न नोट करो, अगला संकेत करते हुए कहा। ठीक है, ये प्रश्न इधर से प्रश्न नोट कर लो सर, ये वाला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न नोट कर लो फटाक से, जल्दी से। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा? विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? ए चाचा, फुफेरा भाई, पिता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, कौन होगा बताओ जी। कन्फर्म है? उतार लो पहले एक बार। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की मां। देखो ये रहा विनोद, कौन है ये? विनोद की कोई कौन है? पत्नी, और पत्नी की कोई कौन? मां। ये रही। तो क्या कह रहा है वो? विनोद ने कहा, क्या कहा विनोद ने? विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। अब एक बात बताओ, इसकी पत्नी की मां और मां की पुत्री कौन होगी? वो भी एकमात्र पुत्री। अरे कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। विनोद की पत्नी की मां की एकमात्र पुत्री, मतलब एक ही पुत्री है, और वो कौन होगी? ये रही। कौन होगी? पत्नी होगी। और कह रहा है कि मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, मतलब एकमात्र पुत्री ये, और इसकी कौन है? वो पुत्री। कौन? तस्वीर वाली। कौन है? तस्वीर वाली। अब पूछा गया सवाल में, लड़की से क्या संबंध है? किससे? लड़की से। इससे
इससे विनोद का क्या संबंध है? तो विनोद की माँ, सॉरी तस्वीर वाली की माँ, और माँ का ये कौन है? पति। तो विनोद का, इसका तस्वीर वाली कौन लगा? ये पिता। कौन लगा? ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलें आगे। आगे देखो, छठवां प्रश्न बताओ। वैसे ही बता दो, उतारना मत। छठवां वैसे ही सॉल्व कर दो, नोट मत करना, पढ़ के और वैसे ही बिना आवाज की। छठवां प्रश्न आपको वैसे ही बताना है। मधु ने कहा मेरी माता, किसकी माता? मधु की माता का इकलौता पुत्र अशोक है, मतलब मधु का भाई है अशोक। अरे मधु की माता का इकलौता पुत्र कौन है? अशोक, मतलब मधु का भाई है अशोक। हाँ या ना? ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष, अशोक की केवल पुत्रियां हैं। पता चल रहा है कहीं? अरे या कथन के आधार पर तो चल रहा, अशोक की पुत्री हैं, नहीं पता चल रहा। केवल ये पता चल रहा है कि अशोक और मधु भाई बहन है, बस। ये नहीं निकाला जा सकता। अगला, अशोक विवाहित नहीं है। हो सकता है विवाहित हो सकता नहीं हो, हमें तो पता नहीं, पर चलो मान लो ये कंफर्म नहीं है। अशोक का पिता नहीं है, बताया ही नहीं कुछ। हो सकता है पिता हो सकता है 5-7 हो सकता है, सॉरी, हो सकता है कोई पिता हो सकता है नहीं हो, है ना। चलो आगे देखो, अशोक की केवल एक नाम क्या है? बोलो सही है गलत है? आगे चलें? अरे हाँ या ना? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। एक बात बताओ, पता चल गया कौन है? अरे कौन कह रही है? नेहा। क्या कह रही है? वह मेरे दादा, मतलब नेहा के पिता के की इकलौती संतान, मतलब नेहा का पिता, और उसका पुत्र है, मतलब नेहा का कौन हुआ? भाई। नेहा का कौन हुआ? भाई। तो नेहा कौन लगी उसकी? बोलो कोई दिक्कत? बताओ कितने होशियार हो गए हमारे बालक, है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। अगला 9वां बताओ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा? क्या कहा? यह मेरे दादा। अब सुरेश का दादा कौन? सुरेश के पिता का की इकलौती पुत्री, मतलब सुनो, सुरेश के दादा की इकलौती पुत्री मतलब सुरेश की, और बुआ की पुत्री मतलब बुआ की, मतलब इसकी कौन लगी? फुफेरी। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है? कितने होशियार हो गए हो पता है, मतलब वैसे ही कर रहे हो डायरेक्ट सवालों को सॉल्व। आगे चले हैं? हाँ, वो तुझने वो क्या कहते हैं, वो नहीं किया तूने? वह मेरे माता के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। वह मेरी दादी के पुत्र का पोता है, ठीक है। चलो कोई, कितने सवाल लिखे इसमें? 3 हो गए, बहुत हैं। चलें फिर आगे, लिखो अगली टाइप लिखो। प्रकार 4 लिखो, गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। कौन से चिन्हों पर सर? गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। चिन्हों पर आधारित प्रश्न। अब सुनना जरा, 1 मिनट सुन लो मेरी, ध्यान से सुनना। देखो यह बात है, आप दिमाग में रखियो सभी बच्चा। गणितीय जो प्रश्न बनेंगे ना, वो ऐसे बनेंगे, दिख रहे हैं सबको? इन प्रश्नों में 2 तरीके की चीजें होती हैं। पहली बात, सबसे पहले तो आपको दिए जाएंगे निर्देश। क्या दिए जाएंगे?
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आगे प्रश्न है, प्रश्न में लिखा हुआ है निर्देश 1 से 3 तक। इसका मतलब कितने प्रश्न है यहाँ में? 3। कितने प्रश्न है? या टाइप में तो प्रश्न नहीं बनेगा आप लोगों के लिए, लेकिन अगर बना तो अकेला प्रश्न कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का आएगा, एक ही सवाल। क्यों? क्योंकि इसी में देखो 1 2 3 इंक्लूड है। कितने इंक्लूड है? 3। अच्छा सर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कि इसमें जो प्रश्न बनेंगे ना, हमेशा पहले आपको क्या दिए जाएंगे, जैसे a गुणा b का अर्थ ये है, a प्लस b का, देखो दे रखे a प्लस b का अर्थ क्या है? a b का पिता है। a गुणा b का अर्थ क्या है? a b की पत्नी है। a माइनस b का अर्थ a भाग b का अर्थ दे रखे। ऐसे आपको पहले निर्देश दिए जाएंगे, दे दिए। निर्देश देने के बाद 2 तरह के सवाल बनेंगे। कितने तरह के सवाल? एक देखो 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनते क्या है कि आपको देगा समीकरण, क्या देगा, और आपसे पूछेगा संबंध। क्या पूछेगा? कहेगा कि बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन सा रिश्ता? ये रिश्ता। जैसे देखो आपको यहां समीकरण दे रखा है क्या? अरे हाँ या ना? m भाग l प्लस टी गुणा r दे रखा है, और पूछा क्या है? में t का m से क्या संबंध है, पूछ लिया। तो या तो समीकरण देके क्या पूछेगा? रिश्ता। या फिर गुरुजी, या फिर आपको क्या दे देगा? रिश्ता दे देगा। दे दिया, जे डी की पुत्री है, रिश्ता दे दिया, आपसे समीकरण पूछ लेगा। तो 2 ही चीजें बनती हैं, या तो समीकरण देके क्या पूछेगा? रिश्ता, या फिर रिश्ता देके समीकरण। समीकरण देगा तो पूछेगा संबंध क्या है, और संबंध देगा तो पूछेगा आपसे क्या कि समीकरण कौन सा बनेगा। क्लियर? कितने प्रकार के सवाल बनेंगे? 2 प्रकार के। नोट करो फटाफट। क्या नोट करना है? निर्देश उतारो और ये चारों वो उतारो, जल्दी से नोट करो। टाइप 4th है ना, गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। लिखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर है सर? अब ये चारों पहले उतारो निर्देश कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a गुणा b का अर्थ है a b की पत्नी है। जी सर, ये उतारने के बाद आपको उतारना है प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, है ना। इनके आपको ऑप्शन भले ही नहीं उतारने हैं, क्योंकि मैं उत्तर ही लिखवा दूंगा डायरेक्ट कैसे कैसे। अच्छा, एक साथ मत उतारना, पहले एक उतार लेना, रुक जाना, मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद बाकी के 2 सॉल्व कर लेना। उतार लिया होगा यहाँ तक तो? चलो देखो, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर उतार लेना। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि जे डी की, हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जे और डी की कौन हो? पुत्री हो। जे डी की पुत्री है, ये बात कौन बता रहा है? जे डी की पुत्री है, ये बात कौन बता रहा है? तो पहला सवाल तो ये। अब हमें क्या करना है? अब हमें समीकरण चेक करने पड़ेंगे हर एक। कैसे? जैसे पहला समीकरण है, पहला क्या है समीकरण? बोलना एक बार, ए डी गुणा के गुणा, अच्छा माइनस है,
प्लस है, फिर जे, फिर भाग एच, ये है पहला। पहला क्या है, ये है सर। क्लियर। अब मैं इसे सॉल्व करके देखूंगा। देखो मुझे बताना है जे और डी का संबंध, तो बताओ एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले इसको डी गुणा के, तो देखो डी गुणा के का अर्थ है डी के की, डी कौन है सर, पत्नी है किसकी, के की। आगे के प्लस जे, और के प्लस जे का अर्थ है के जे की, के जे का पिता है। के कौन है, पिता है किसका, जे का। अब एक बात बताओ, जब ये पिता हो गया तो डी कौन लगी इसकी, माँ। अरे जब जे का पिता है के, तो डी कौन लगी, जे की माँ। और जब डी जे की माँ हो गई तो जे डी की पुत्री हो सकती है क्या, अरे जे डी की पुत्री हो सकती है क्या, ना है सके। आगे देखो, आगे देखो, रुको। जे भाग एच, जे भाग एच का अर्थ, जे भाग एच का अर्थ है जे एच का भाई है। जे किसका भाई है, एच का भाई है। अब जब ये भाई हो गया, हमें बताना क्या, हमें बताना है जे डी की पुत्री है। डी डी की पुत्री तो हो जाती जे, लेकिन कौन बन गया, भाई। इसका मतलब जे डी का कौन है, पुत्र है। जे डी का कौन है, पुत्र। देख लो आप भाई, ये पत्नी, ये पति, ये इसका पिता है, तो जे कौन हुआ, इसका, इसका भी बेटा हुआ, तो इसका कौन लगेगा, ये पुत्र लगेगा। तो पहला तो है गलत। इसी तरीके से दूसरा चेक करना है। बोलो दूसरा क्या है, डी गुणा के, डी गुणा के प्लस एच माइनस जे। अब देखो सॉल्व करते हैं वही एक एक करके, एक एक पॉइंट। कैसे, डी गुणा के का अर्थ क्या है, देखो डी गुणा के का अर्थ है डी के की, इस बार डी पत्नी है किसकी, के की। आगे चलें, के प्लस एच, के प्लस एच का अर्थ क्या है, के प्लस एच का अर्थ है के एच का पिता है। के कौन है, पिता है किसका, एच का। एच माइनस जे, एच माइनस जे का अर्थ है एच जे की, एच जो है वो बहन है किसकी, जे। क्या हमें जे का पता चला कौन है, अरे जे लड़का है लड़की है, पता चला क्या, नहीं पता चला। तो कैसे, देखो अब डी का ये तो पता चल गया कि डी की पुत्री कौन है, एच। लेकिन हमें कौन बतानी है, हमें बतानी है जे किसकी पुत्री। क्या जे का पता है हमें लड़का है लड़की है, नहीं पता, तो ये भी खत्म। इस तरीके से हमें सॉल्व करके देखने पड़ेंगे सर। अगला देखो, ये भी खत्म हुआ। अगला ये रहा, यही करवाया था अभी, ये वाला देखो। अब डी गुणा के प्लस जे और क्या है, माइनस एच, यही है। सॉल्व करते हैं। बोलो डी गुणा के का अर्थ देख के बताओ। डी गुणा के का अर्थ है डी के की, डी पत्नी है किसकी पत्नी है, के की। आगे देखो के प्लस एच का अर्थ, के प्लस एच का अर्थ के एच का, के जो है वो पिता है किसका, जे का। के जो है वो पिता है किसका, जे का। और जे माइनस एच, जे माइनस एच का अर्थ है जे एच की, हो गया काम। जे किसकी बहन है, एच। अब बताओ इस वाले से पता चल रहा है कुछ, क्या इस वाले से आप, अब एक बार बताओ पहले तो, जे कौन लगी, के की पुत्री, और या की पत्नी है डी, ये पति पत्नी है। जब या की पुत्री है तो या की भी कहेगी, और यही बात बतानी थी क्या हमें, देखना जे डी की पुत्री है, जे किसकी पुत्री है, यही बात बतानी थी ना। तो हमने बता दी कौन सा सही है, कौन सा सही है, सी वाला सही है। क्लियर। चलें आगे। अगला एक वैसा और देख लो, बस सुनो एक बार ये और देख लो, समीकरण वाला। इसमें समीकरण पहले से दे रखा है, तो ये वाला भी एक सवाल में बता देता हूं। बोलो समीकरण क्या है, एम भाग प्लस टी गुणा आर। और इसमें मुझे क्या बताना है संबंध, टी का एम से। देखो टी का एम से क्या संबंध है सर, एक बार देख लो। ये सवाल और सरल है, ये एक ही से हो जाएगा। कैसे, एम भाग एल का अर्थ,
एम भाग एल का अर्थ क्या है? एम एल का, एम जो है वो भाई है किसका? एल प्लस टी का अर्थ, एल प्लस टी का अर्थ एल टी का, एल जो है पिता है किसका? और ऐसे ही यहां से लूंगा फिर टी से, टी गुणा आर का अर्थ, टी गुणा आर का टी आर की, टी किसकी पत्नी है? टी आर की पत्नी है। हो गया, बन गया आरेख। अब पूछा गया है टी का एम से, एम जिसके पीछे से आ जाए उसका क्या लगता है? कौन? टी, टी का एम से। तो एम भाई है किसका? एल का, और एल पिता है किसका? टी का। तो एक बात होता है, ये दोनों भाई भाई हैं और भाई का पुत्र पत्नी है, मतलब भाई की पुत्री है, भाई की पुत्री है तो एम की कौन लगी है? भाई की पुत्री कौन होती है? भतीजी। भाई की पुत्री कौन होती है? भतीजी। है कहीं ऑप्शन? ये रहा, ये दोनों भाई हो गए। अरे ये एल टी का पिता है, इसका ये भाई है, तो ये दोनों लड़के ही तो हैं, दोनों भाई हो गए। भाई की पुत्री है, ये क्यों पता चला? क्योंकि पत्नी कह रहा है, पत्नी तो लड़की होगी, तो ये भाई की पुत्री है तो इसकी भाई की पुत्री है, कौन लगी? भतीजी लगी। तो आप आराम से इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस, ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, जब आप इनकी क्या करोगे? प्रैक्टिस, तब सॉल्व होंगे। क्लियर? उतार लो दोनों ने जी। पहले के ये वाला दोबारा समझाऊं? देखो, बोलो क्या है? डी गुणा के प्लस जे माइनस एच। बेटा मेरी हमेशा याद रखना, जब भी सॉल्व करेंगे दो दो के जोड़े बना के करेंगे। कितने कितने के जोड़े बनाऊं? क्या? अरे बनाऊं। पहला जोड़ा बना डी गुणा के का। अब ये चीज हमें यहां देखनी है, अगर डी गुणा के होता तो डी गुणा के का अर्थ क्या था? डी के का, के की पत्नी है। डी कौन है? पत्नी। बराबर पीढ़ी पे आएगी, किसकी पत्नी है? डी के की पत्नी है। आगे देखो आगे चलेंगे अगले जोड़े पर, के प्लस जे। के प्लस जे का अर्थ क्या होता? के जे का, के कौन है? पिता है किसका? जे का। आगे देखो जे माइनस एच। जे माइनस एच का अर्थ क्या है? जे एच की, जे बहन है, किसकी बहन है? एच। ये बहन हो गई, मतलब लड़की है ये इसका पिता हो गया, तो ये इसकी कौन हुई? फिर माँ हो गई, है ना। जब ये माँ हो गई, अब पूछा गया था हमसे, हमें बताना है कि जे डी की पुत्री है। कौन किसकी पुत्री है? जे डी की पुत्री। तो बताओ जे डी की पुत्री हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो ऐसे था। क्लियर? कोई डाउट? आगे की बात करेंगे मंडे को।